गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एनटीए द्वारा जो जारी किया गया एग्ज़ाम है सीएचएस बीएचयू का। इस टाइम वो स्टार्ट हो चुका है आप लोगों का, और आई होप कि एग्ज़ाम अच्छे गए होंगे आप लोगों के। जो जिसके भी एग्ज़ाम आज का हो गया है उनके लिए ये वीडियो है, जो टुडे एग्ज़ाम एनालिसिस हम यहाँ पे करवाएंगे। तो अगर हमारे चैनल पे आप न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सीएचएस के जिन छात्रों का एनालिसिस करना है, जिन छात्रों को और जिनका एग्ज़ाम हो चुका है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, और जिनका होने वाला है उनको आइडिया मिल जाएगा ऊपर कि हाँ आपके एग्ज़ाम्स ऐसे आएंगे। हम जो कल का वीडियो लाए थे उसमें से बहुत क्वेश्चंस फंसे हैं और आए भी हैं, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन दे देंगे, आप लोग उसको देख लीजिएगा फुल टू फुल। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का सीएचएस का एग्ज़ाम कब है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर और उसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि स्कूल एंट्रेंस टेस्ट है, इसके द्वारा आप जो टेस्ट देते हैं इसके द्वारा आप अच्छे कॉलेजेस स्कूल आपको मिलता है सेलेक्ट करने के लिए। और ये आप लोगों का एग्ज़ाम जो होता है 2 आवर्स का होता है। मिनिमम मार्क्स इसका 100 मार्क्स होता है। और यहाँ पे आप लोगों को इसका आंसर हमारा यहाँ पे देखेंगे। पहला वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर हमारा यहाँ पे दिया, विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? तो जनरेटर कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है, यदि ए बी का अर्थ 25, बी सी का अर्थ 57 और बी डी का अर्थ 58 है तो सी ए बी डी बी है। 7285 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय डाक दिवस हमारा 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन का आंसर है, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कहाँ है? कौन है? तो वर्तमान गवर्नर रघुराम राजन है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, ये इंग्लिश का है, द फेलियर ऑफ क्रॉप इन सक्सेसिव ईयर पुट द फार्मर इन अ टाइट कॉर्नर, तो इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्लेसिंग समथिंग बेस्ड another to permit commutation constant, तो ये हमारा जस्ट पोज हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, एब्यूडेंस का हमारा वर्ड मीनिंग, इसका वर्ड मीनिंग क्या होगा? अपोजिट, तो सिक्रेसिटी हो जाएगा। ये मेंटर का हमारा करेक्ट गाइडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मोहन गेव द बेगर एन ओल्ड शर्ट। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एन ओल्ड शर्ट वॉज गिवन टू द बेगर बाई मोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वी वेस्ट मच टाइम ऑन ट्रिफल्स, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मच टाइम इज वॉज बाय अस ऑन ट्रिफल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों आते हैं, माता जी ने हमने खाना खिलाया, वाक्य परिवर्तन करने पर कौन सा वाक्य बनेगा? तो हमारे द्वारा माता जी को खाना खिलाया गया। और क्वेश्चन कराते हैं, किस वाक्यांश की वर्तनी शुद्ध है? सन्यासी का आशीर्वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, आलंकित निम्नलिखित में से शोषित कविताओं और रचनाओं कारों में कौन सा मिलान सही है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुष्प की अभिलाषा, सिया राम शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, हिंदी के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो हिंदी भाषा की प्रमुख समर्थ भाषा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दुआ और सुरठा में कौन सी समानता नहीं है? तो ये दोनों की मात्रा संध है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भ्रमण गीत
में गोपियों का और उद्धव के संवाद का मनोहारी चित्रण किसने किया है? तो तुलसीदास ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रीति नदी में पाओ न बोरियो में अलंकार है, तो श्रेष्ठ अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जब जितेंद्र घर आया तब शुभवती खाना बना रही थी, रचना के आधार पर वाक्य के भेद होगा, सरल वाक्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, रवि सुबह जल्दी उठता है, वाक्य में आए रवि का सही पद परिचय होगा, तो वाक्य व्यक्तिवाचक संज्ञा कर्ता एक वचन पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, व्याकरण की दृष्टि से पद का अर्थ है कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन इज, क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन Cl70 होता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन में 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम आर, करेक्ट आंसर इज अ सेकेंड 2.3 मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एन अल्फा पार्टिकल कंटेंट, अल्फा पार्टिकल के कंटेंट हमारे क्या होंगे आधार पे, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज एंड 4 मास यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, द आइसोट्रॉप डेट्यूनियम ऑफ हाइड्रोजन हेल्थ, इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर इसका बता ही देते हैं आपको। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में 4 हो जाएगा, 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लीस्ट मास, तो इलेक्ट्रॉन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी का भी देख लेते हैं इसका, निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान सबसे कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन वॉज मेड बाय जे थॉमसन, यहाँ पे जे थॉमसन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द हाइड्रोजनियस मिक्सचर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ऑयल एंड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द फिनोमियन responsible for spending the smell of perfume in the room is प्रसरण करता। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विथ ammonium sulfate from barium sulfate and ammonium chloride, which of the following currently represents the type of reaction involved, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 और 4 हो जाएगा, मतलब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द वाटर इज अ decomposition reaction, the molar ratio of hydrogen and oxygen gases liberated during electrolysis of water is, that is correct answer 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, which of the following statement about the given reaction the correct, correct answer 1, 2 and 3। water is acting reducing agent, water is getting reduced, iron metal getting organized। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टर ऑक्यू बिटवीन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, आर्थोमेटिक रिएक्शन। हिंदी में देख लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और पानी के बीच निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक क्रिया होती है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया यहाँ पे होगी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, विनेगर इज द सॉल्यूशन ऑफ, सिरका का विलयन जल में 5% से लेकर 8% एसिटिक अम्ल होता है। अगले प्रश्न की ओर आती है, ब्यूटेन का अणु सूत्र C4H10 है, इसमें से 4 सहसंयोजी बंध है। अगले क्वेश्चन कराते हैं, उपरोक्त अभिक्रिया में से क्षारीय KMnO4 के किस रूप में कार्य करता है, तो ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है।
अगले क्वेश्चन कराते हैं विद्युत तारों पर विद्युत रोधी पदार्थ की एक परत होती है। समानता उपयोग में लाए जाने वाला यह पदार्थ है पीवीसी। अगले क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं गलित अवस्था में उनके क्लोराइडों के विद्युत अपघटन पर से प्राप्त होती है। करता से यहाँ पे क्या हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आते हैं। स्टेनलेस स्टील इज़ वेरी यूजफुल मटेरियल फॉर द आवर लाइफ इन स्टेनलेस स्टील आयरन इज मिक्स विथ निकिल एंड कॉपर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट generally exhibited by iron compost। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे जीवन के लिए, ये तो हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी गुण धर्म समानता आयनिक यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है। जल में विलेयता मरायनों द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस की pH 1 होती है 7 के बराबर, 7 से कम होती है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है हाथ, यहाँ पे एक विद्यार्थी के हाथ पर दुर्घटनावश सांद्र अम्ल की कुछ बूंदें गिर जाती है तो उसे क्या करना चाहिए। हाथ को जल से की अधिक मात्रा से धोएं और सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट के पेस्ट लगा दें। अगले क्वेश्चन कराते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है सोनार में किसका प्रयोग होता है। तो सोनार में रेडियो तंत्र का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। ध्वनि किसी ध्वनि का तारत्व निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है। तो आवृत्ति पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दो द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F लगता है। यदि दोनों द्रव्यमानों को आधा और उनके बीच की दूरी को दुगनी कर दिया जाए तो उनका गुरुत्वाकर्षण कितना लगेगा। तो F/2 लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। संवेग की किलोग्राम m⁻⁻1 s⁻⁻2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। समान संवेग की दो वस्तुएं गतिमान हैं यदि इसमें वेगों का अनुपात 2:3 है तो द्रव्यमानों की संख्या कितनी होगी। 6:1। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिया हुआ है एक कार विरामावस्था में प्रारंभ हो रही है तो एक समान त्वरण 0.4 मीटर सेकेंड स्क्वायर से 5 मीटर चलती है कार द्वारा चली गई कुल दूरी 20 किलोमीटर हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है VT। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है एक नए आयताकार क्षेत्र बनाने के लिए एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई में 60% की बढ़ोतरी तथा उसकी चौड़ाई में 40% की कमी कर दी जाए तो नए क्षेत्र में क्षेत्रफल की प्रतिशत कितना होगा। बदलाव 2% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक खोखला गोला जिसका आंतरिक तथा बाहरी व्यास क्रमशः 4 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है। इसका पिछला कार एक कोण बना जाता है तो उसका आधार पर व्यास 8 सेंटीमीटर और निर्मित कौन सी ऊंचाई होगी। तो 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगले क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिया हुआ है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हो जाएगा 127। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है इफ pth term of an AP be 1/q and qth term be 1/p then sum of the pq term of the A and P is। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 1/2 PQ
माइनस या +1। आई होप कि आज की वीडियो पसंद है, जो लाइक करेगा। और आप लोगों का जितना भी प्रैक्टिस शीट था हम यहाँ पे करवा दिए हैं। अब जो आगे एग्ज़ाम होगा आप लोगों का कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोगों का कब तक एग्ज़ाम है और कितने बजे तक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं।